यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया है। माफिया के कुछ अपने उसके जनाजे में शामिल हुए, लेकिन पत्नी समेत उसके कई गुर्गे पुलिस का कड़ा पहरा होने की वजह से मुख्तार के जनाजे में नहीं दिखे। हजारों करोड़ रुपए का काला साम्राज्य चलाने वाला मुख्तार अपने पीछे इतना कुछ छोड़ गया है कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जो उसका गैंग संभालने की कोशिश करेगा या फिर उसकी विरासत पाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। हजारों का हुजूम उमड़ा है। माफिया डॉन के कुछ अपने उसके जनाजे में शामिल हुए हैं, तो कई अपनों की जनाजे में शामिल होने की कसक अधूरी रह गई है। अपराध की दुनिया का मुख्तार मिट्टी में मिल रहा है। मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। कब्र के पास हताश निराश मुख्तार अंसारी का बेटा बैठा है, जबकि मुख्तार का दूसरा बेटा अब्बास मुख्तार जेल के भीतर है। खबरों के मुताबिक वो रात भर सो भी नहीं पाए। अपने पिता के जनाजे में वो शामिल नहीं हो पाया, इसलिए रोता रहा। वहीं डॉन मुख्तार की बीवी अफशा भी अपने शौहर के जनाजे का हिस्सा नहीं बन सकी। सादी वर्दी में पुलिस वाले भी मुख्तार की पत्नी पर पूरी नजर बनाए हुए थे। जैसे ही माफिया डॉन मुख्तार के पैतृक घर फाटक से मुख्तार का जनाजा निकलना शुरू हुआ, उसके बेटे ने दबंग वाले अंदाज में ही मुख्तार की मूंछों पर ताव देकर विदा किया। प्रिंस टॉकीज मैदान पर नमाज जनाजा की रस्म भी अदा की गई। कब्रगाह के बाहर हजारों की भीड़ बेकाबू हो रही थी। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ भीड़ को काबू करने की कोशिश करती दिखी। लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। आलम यह था कि इस दौरान 25 एसडीएम, 15 एएसपी, 25 डीएसपी, 150 इंस्पेक्टर और 3000 जवान यहां तैनात रहे। मुख्तार का बेटा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता रहा ताकि माफिया डॉन को अंतिम विदाई दी जा सके। आपको बता दें कि मुख्तार की 28 मार्च की रात इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तभी से ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का परिवार गम में डूबा है। अभी तो हम लोग इस हालत में ही मरमाहत है, पूरा परिवार। 3 दिन सोच लीजिए कि न किसी ने खाया है, न पिया है, न कहीं नहाया है, न धोया है, न शौच हो सके है। कोई लाश आ रही, खबर तो उसी दिन आ गई न कि मौत हो गई। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाबुद्दीन भी पहुंचे थे। फिलहाल मुख्तार की मौत की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। अधिकारी बांदा जेल में जांच करने पहुंचे हैं। इस बीच सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि यूपी का अगला मुख्तार कौन होगा? कौन चलाएगा मुख्तार का गैंग IS 191? क्योंकि पूर्वांचल की माफियागिरी भले ही जारी रहे, लेकिन मऊ गाजीपुर से अंसारी परिवार का मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है और वो रुतबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि एक वक्त था जब मुख्तार के सामने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उसके रुतबे से खौफ खाते थे। मुख्तार अंसारी का क्या जलवा था कि मऊ के दंगे में वो खुली जीप में घूम रहा था, कर्फ्यू लगा हुआ, और मीडिया फुटेज में सब जगह देखा गया उसको। तो उसका तो जलवा अपने चरम पे था और उसके खिलाफ तो बात करना गवारा नहीं था, कार्रवाई की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मुख्तार की मौत के बाद माहौल बदलना शुरू हो गया है। दरअसल बीते 4 साल में उसकी 576 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार बुलडोजर चला चुकी है। IS 191 गैंग चलाने वाले मुख्तार समेत अंसारी परिवार पर कुल 97 केस दर्ज हैं। मुख्तार गुंडा टैक्स से भी पैसा कमाता था, तो शूटरों के जरिए जान से मारने की सुपारी भी लेता रहा। लेकिन अब मुख्तार के बाद उसका ये काला साम्राज्य कौन संभालेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सवाल है कि क्या मुख्तार का साम्राज्य ढह रहा है? उसकी बेनामी संपत्ति का हिसाब ताब देखेगा कौन? 26 साल पुराने IS 191 गैंग का कंट्रोल किसके पास आएगा? दूसरी ओर पुलिस और ईडी के सूत्रों के मुताबिक अंसारी परिवार के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति है, जबकि मुख्तार का पूरा परिवार बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी पत्नी अफशा फरार चल रही है, तो बड़ा बेटा अब्बास जेल के अंदर बंद है। वहीं छोटा बेटा उमर जमानत पर है।
जबकि परिवार में भाई अफजाल और सिबकतुल्लाह भी हैं। वैसे माफियागिरी योगी राज में आसान नहीं रह गया है। जाहिर है योगी राज में जिस तरह से कानून का राज कायम होता जा रहा है, वैसे वैसे माफिया अपना काला साम्राज्य चलाने से पहले 10 बार सोचता जरूर है।